वीडियो में क्लास 12th हिंदी 30 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। कितने देखेंगे? 30 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके पेपर में बार बार आने वाले हैं। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनको अच्छे से तैयार कर लेना। आज ही आपके 10 अंक पक्के हो जाएंगे। देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन है, डिप्टी कलेक्ट्री के लेखक हैं। क्या है यहाँ पर? डिप्टी कलेक्ट्री के लेखक हैं। बताइए कौन सा होगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए होगा नहीं, बस देवशरण अग्रवाल जी होंगे, अमरकांत होगा, रोजी सुंदर रेड्डी होगा, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। बताइए अमरकांत जी होंगे। कौन होंगे? अमरकांत जी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सेकंड होगा। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, रट लेना। बताइए ठीक है, इनको कुछ भी कर लेना लेकिन तैयार जरूर कर लेना, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन। फिर देखिए यहाँ पर हमारे पास सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर है। ठीक है, भारत की एकता के रचनाकार है। ये तो चुटकियों में आप बता देंगे यहाँ पर। ठीक है, भारत की एकता के रचनाकार कौन है? डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल जी हैं यहाँ पर। ठीक है, वसुदेव शरण अग्रवाल जी यहाँ पर कौन हो गए? वसुदेव शरण अग्रवाल जी। चौथा होगा इसका ऑप्शन, क्या होगा? चौथा होगा। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन। देखिए थर्ड क्वेश्चन को क्या है? निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। बताइए यहाँ पर निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। क्या है रचना? क्या होती है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना? बताइए। यहाँ पर कल्पलता कहीं लिखी हुई, लिखी हुई देखिए कल्पलता। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर? थर्ड होगा यहाँ पर। ठीक है, चौथा क्वेश्चन यहाँ पर वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। निम्नलिखित में से प्रोजी सुंदर रेड्डी की रचना है। ठीक है, यहाँ पर रचना है बतानी है यहाँ पर। लेकिन रुक जाइए यहाँ पर, चूंकि रचना नहीं हो यहाँ पर लिख रही है, नहीं है यहाँ पर, नहीं लिख लेना यहाँ पर, रचना नहीं है। ठीक है, नहीं है, नहीं है। कौन सी होगी यहाँ पर? धरती के फूल यहाँ पर। ठीक है, तो सभी यहाँ पर तीनों धरती के फूल होगी यहाँ पर। क्या होगी? धरती के फूल। नहीं है यहाँ पर। ठीक है, पेपर में मिसप्रिंट आया था यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर कर लीजिए यहाँ पर धरती के फूल। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर। पांचवा क्वेश्चन कौन सा है हमारे पास? देखिए हरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर इस पुस्तक के लेखक हैं। बताइए यहाँ पर बहुत सिंपल है। यहाँ पर कौन से पुस्तक? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो आपको आराम से मालूम होगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होगा? सेकंड होगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए छठा क्वेश्चन यहाँ पर। छठा क्वेश्चन हमारे पास क्या है? निम्नलिखित में से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा लिखित महाकाव्यात्मक रचना है। बताइए यहाँ पर महाकाव्यात्मक रचना यहाँ पर है। ठीक है, बेदही वनवास होगी यहाँ पर। क्या लिखा हुआ? बेदही वनवास। ऑप्शन नंबर क्या होगा? थर्ड होगा यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर सातवां क्वेश्चन। यहाँ पर सातवां क्वेश्चन हमारे पास क्या है? निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना है। मैथिली शरण गुप्त की रचना बताइए। सिद्धांत है, कानन कुसुम में उतरा है, दीपशिखा है यहाँ पर। ठीक है, बताइए तो सिद्धांत है यहाँ पर। मैथिली शरण गुप्त की रचना क्या है? सिद्धांत। ठीक है, फिर देखिए आठवां क्वेश्चन यहाँ पर। आठवां क्वेश्चन हमारे पास है, अज्ञ जी को निम्नलिखित में से किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? इंद्रधनुष, रोधे हुए थे, हरी घास पर क्षण भर, आंगन के पार द्वार, कितनी नामों में कितनी बार। ठीक है, कितनी नामों में कितनी बार। बताइए किस पर मिले? कितनी नामों में कितनी बार। ऑप्शन नंबर क्या होगा? चौथा होगा यहाँ पर। ठीक है, चौथा ही होगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नवा क्वेश्चन। यहाँ पर नवा क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से दिनकर की रचना है। शीला, पंख, चमकीले, परशुराम की प्रतीक्षा, अंधायुग, अनामिका। बताइए नवे का क्वेश्चन यहाँ पर बताइए कौन सा होगा यहाँ पर? बहुत ही सिंपल है, कुछ है ही नहीं यहाँ पर। ठीक है, निम्नलिखित में से दिनकर की रचना यहाँ पर है। दिनकर की रचना आपको बतानी है। परशुराम की प्रतीक्षा है। ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर? बताइए यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारे पास? दूसरा होगा यहाँ पर। कौन सा होगा? दूसरा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है? सॉरी, 10वां क्वेश्चन देखिए। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर, यानी परशुराम की प्रतीक्षा राइट है, सही है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन क्या है हमारे पास? निम्नलिखित में से किसकी काव्य कृति है? सुमित्रा नंदन पद। निम्नलिखित में से किसकी काव्य कृति है? मतलब कि हिमालय। हिमालय किसकी काव्य कृति है यहाँ पर? हिमालय निम्नलिखित में से किसकी काव्य कृति है? सुमित्रा नंदन पद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद यहाँ पर। ठीक है, जयशंकर प्रसाद। तो ये सुमित्रा नंदन पद की आपको लग रही है? नहीं है ना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हुई है, ना जयशंकर प्रसाद की है। बचा क्या? महादेवी वर्मा की होगी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर? थर्ड होगा यहाँ पर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर। देखिए यहाँ पर अब कौन सा 10वां होगा यहाँ पर? ठीक है, अब इसको आगे बढ़ा लेते हैं, रुक जाइए ऊपर। 11वां क्वेश्चन देखिए। वसुदेव, ये तो मार सकते हैं टिका आराम से। वसुदेव शरण अग्रवाल की कृति है यहाँ पर। चुटकियों में बता देंगे क्या है? माता भूमि। ठीक है, माता से कोई आ जाए समझ लिए, भारत से आ जाए, माता से समझ लिए वसुदेव शरण अग्रवाल की होगी। इसे तुक्का मार देना आप। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर 12वां क्वेश्चन यहाँ पर।
निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, नहीं है। निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं, बताइए यहाँ पर कौन सी होगी यहाँ पर। ठीक है, हिंदी साहित्य की भूमिका, विचार और वितरक, साहित्य का मर्म, बिल्ले सुर्ख बकरिया, बताइए यहाँ पर कौन सा होगा। बिल्ले सुर बकरिया नहीं यहाँ पर पूछा गया, ना देख लीजिए, नहीं पढ़ लेना जरूर, नहीं बिल्ले सुर बकरिया यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए 13वां क्वेश्चन यहाँ पर। 13वां क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है यहाँ पर। निम्नलिखित में से प्रोजी सुंदर रेड्डी जी की रचना नहीं है। मेरे विचार, सूरज का सातवां घोड़ा, अलबाल में सिल पहुंचाई। ठीक है, मैं सिल पहुंचाई, बताइए यहाँ पर क्या होगा। मैं सिल पहुंचाई यहाँ पर। ठीक है, गाका नहीं सॉरी 13वें का बताइए कौन सा होगा यहाँ पर। 13वें का कौन सा होगा यहाँ पर। ठीक है, इसको आप कमेंट करना है यहाँ पर। पूर्वी सुंदर रेड्डी की रचना नहीं है यहाँ पर बता पूछना है, तो नहीं इसकी ये लगा लीजिए यहाँ पर, मेरा विचार ही होगा यहाँ पर। ठीक है, मेरे विचार ही। ठीक है यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पर 14वां क्वेश्चन यहाँ पर। आग के उड़ान पुस्तक के रचनाकार हैं। आग के उड़ान पुस्तक के रचनाकार हैं, बताइए यहाँ पर कौन सा होगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, चौथा होगा यहाँ पर, क्या होगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर 15वां क्वेश्चन। यहाँ पर 15वां क्वेश्चन क्या है हमारे पास, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फंडेश्वर नाथ रेणु की कृति कृति ठुमरी किस विद्या पर आधारित है। यहाँ पर किस विद्या पर आधारित है, बताइए यहाँ पर। यात्रा संस्मरण, उपन्यास, कहानी, रिपोर्टराज, बताइए यहाँ पर कहानी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, थर्ड होगा यहाँ पर कहानी। ठीक है, फिर देखिए 16वां क्वेश्चन यहाँ पर। 16वां क्वेश्चन क्या है, रस कलश किसकी रचना है यहाँ पर। रस कलश, ठीक है, रस कलश किसकी रचना है ये बताना है हमें। भरतेंद्र हरिचंद, जगन्नाथ दास रत्नाकर, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, बताइए कौन सा होगा यहाँ पर। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, ऑप्शन नंबर क्या होगा, थर्ड होगा यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर 17वां क्वेश्चन यहाँ पर। 17वां क्वेश्चन हमारे पास है, मैथिली शरण गुप्त की महाकाव्यात्मक रचना है। भारत भारती, जयद्रथ, यशोधरा, सकेत, बताइए यहाँ पर कौन सी होगी यहाँ पर। ठीक है, इनकी महाकाव्यात्मक पूछा गया यहाँ पर। ठीक है, क्या है, सकेत है यहाँ पर, सकेत ही होगी यहाँ पर। ठीक है, चौथा यहाँ पर सकेत। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर। फिर निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद काव्य कृति नहीं है। जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति नहीं पूछी गई, देख लेना, नहीं नहीं है यहाँ पर, बताइए काव्य कृति नहीं है यहाँ पर। जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति नहीं है यहाँ पर, ये बताना है यहाँ पर। इतिलम, ठीक है, इतिलम, यानी कि ये क्या होगा, चौथा होगा यहाँ पर ऑप्शन। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर, फिर हमारे पास है इतिलम होगा। ठीक है, फिर देखिए सुमित्रानंदन पंत को सोवियत लैंड के नेहरू पुरस्कार किस कृति पर मिला था। ठीक है, बताइए किस कृति पर मिला था। आपने अगर सुमित्रानंद पद का वो पढ़ा होगा, जीवन परिचय, साहित्य परिचय, आप तुरंत टिक मार देंगे। ठीक है, उसमें लिखवाया गया होगा लोकायतन, क्या होगा, लोकायतन। ठीक है, सही है यहाँ पर, लोकायतन यहाँ पर राइट कर लीजिए यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा होगा यहाँ पर हमारे पास, 19वां होगा यहाँ पर। अब 20वां देखिए यहाँ पर, कौन सा देखेंगे यहाँ पर, 20वां यहाँ पर, 20वां। अब देखिए निम्नलिखित में से आगे का महाकाव्य संकलन है। महाकाव्य संकलन है यहाँ पर, बताइए निम्नलिखित में आगे का महाकाव्य संकलन है यहाँ पर, बताइए कौन सा होगा। यहाँ पर लहर होगी यहाँ पर। ठीक है, लहर होगी यहाँ पर। देखिए 20वां क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित में से आगे का काव्य संकलन है। वही आगे जी का पूरा नाम क्या है यहाँ पर, यानी कि सच्ची दयानंद हीरानंद बस्सैन आगे का काव्य संकलन, बताइए यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, हरी घास पर क्षणभर। ठीक है, हरी घास पर क्षणभर होगा यहाँ पर, चौथा ही होगा, चौथा ही होगा, हरी घास पर क्षणभर। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर 21वां क्वेश्चन यहाँ पर। 21वां देखिए यहाँ पर। ठीक है, साहित्य सहचर के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू गुलाब राय, महादेवी वर्मा यहाँ पर। ठीक है, बताइए कौन सा होगा यहाँ पर ऑप्शन, बताइए यहाँ पर ऑप्शन कौन सा होगा। बहुत सिंपल है, कुछ है ही नहीं इसमें, कौन सा होगा यहाँ पर। साहित्य सहचर के लेखक यहाँ पर कौन से होंगे, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर देखिए यहाँ पर 22वां क्वेश्चन यहाँ पर। 22वां क्वेश्चन हमारे पास है, बाल कृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है। बताइए यहाँ पर, बाल कृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है यहाँ पर। कवि वचन सुधा, विशाल भारत, साहित्य संदेश, हिंदी प्रदीप, बताइए यहाँ पर क्या होगा, हिंदी प्रदीप होगा, चौथा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, चौथा होगा यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए 23वां क्वेश्चन यहाँ पर। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है यहाँ पर, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है परीक्षा गुरु, आनंद मठ, तितली, गबन, बताइए यहाँ पर कौन सा होगा यहाँ पर। परीक्षा गुरु होगा, को क्या होगा, परीक्षा गुरु। अब देखिए 24वां क्वेश्चन यहाँ पर, सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं। सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं, भरतेंद्र युग, छायावादी युग, द्विवेदी युग, प्रगतिवादी युग, बताइए यहाँ पर कौन सा होगा यहाँ पर। ठीक है, सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं, द्विवेदी युग के हैं, कौन से हैं, द्विवेदी युग के। ठीक है, अब देखिए 25वां क्वेश्चन यहाँ पर। 25वां क्वेश्चन देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद की कृति है यहाँ पर। जयशंकर प्रसाद की कृति यहाँ पर बतानी है, यहाँ पर कौन सी होगी, बताइए यहाँ पर। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है यहाँ पर। ठीक है, आषाढ़ का एक दिन,
कुटज, आत्मनिवेद, इनमें से कोई नहीं यहाँ पर। ठीक है, इनमें से कोई नहीं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर बतानी है आपको कृति कौन सी होगी यहाँ पर। देखिए यहाँ पर जयशंकर प्रसाद की कृति कोई आपको दिख रही है? कोई है ही नहीं, इनमें से कोई मत दीजिए यहाँ पर। ठीक है, इनमें से कोई नहीं यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? चौथा होगा यहाँ पर। अब देखिए 5वां क्वेश्चन, 26वां क्वेश्चन। 26वां देखिए यहाँ पर। 26वां क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ भक्ति काल का है? ठीक है, पृथ्वीराज रासो, विनय पत्रिका, साकेत, कात्यायनी। ठीक है, बताइए यहाँ पर 26वां क्वेश्चन यहाँ पर यानी कि यानी कि कौन सा ग्रंथ भक्ति काल का है बताना है यहाँ पर। कौन सा ग्रंथ भक्ति काल का है? ठीक है, विनय पत्रिका होगा यहाँ पर, कहीं लिखा हुआ है, लिखा हुआ विनय पत्रिका यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर 27वां क्वेश्चन। प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं, निराला जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं, मैथिली शरण गुप्त जी हैं, अज्ञे जी हैं। बताइए कौन सा होगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ है नहीं, निराला जी हैं यहाँ पर। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर? फर्स्ट होगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अनामिका के रचनाकार यहाँ पर बताना है। क्या बताना है? अनामिका के रचनाकार यहाँ पर। अनामिका के रचनाकार बताइए कौन है? ठीक है, इसको ऊपर बढ़ा लेते हैं, रुक जाइए यहाँ पर। अब सही है, राइट है। देखिए अनामिका के रचनाकार हैं, अज्ञे हैं यहाँ पर, निराला है, महादेवी वर्मा बता दिया यहाँ पर। ठीक है, अनामिका के रचनाकार हैं महादेवी वर्मा है, सुमित्रानंद पता है यहाँ पर। ठीक है, अनामिका के रचनाकार बताइए कौन सा होगा यहाँ पर? बहुत सिंपल है, कुछ है नहीं यहाँ पर। निराला जी हैं यहाँ पर। क्या है? निराला जी है, हो गया था क्वेश्चन क्या? निराला जी हैं यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, निराला जी इसके भी हैं यहाँ पर। क्या है? निराला जी यहाँ पर। ठीक है, इसका कौन सा लगाया था हमने? टिक मारा था यहाँ पर। प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं यहाँ पर। ठीक है, अज्ञे जी बताया था यहाँ पर, गलती से मत करना, अज्ञे जी हैं यहाँ पर। ठीक है, कौन है? ये अज्ञे जी हैं यहाँ पर, निराला जी इसके नहीं, अज्ञे जी हैं। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर 100 अजान एक सुजान, 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं यहाँ पर। 100 अजान एक सुजान के लेखक बताइए यहाँ पर कौन सा होगा यहाँ पर? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है यहाँ पर। ठीक है, ये इसका आप कमेंट करेंगे यहाँ पर। क्या करेंगे? कमेंट करेंगे 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन है यहाँ पर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे हम। ठीक है, इसका कमेंट जरूर करना, ध्यान रखना है। 100 अजान एक सुजान के लेखक वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, ये बता दें, रुक जाइए यहाँ पर रहने। ठीक है, आप कमेंट तो करते हैं नहीं। देखिए इसके कौन होंगे? बालकृष्ण भट्ट जी हैं यहाँ पर। क्या है? बालकृष्ण भट्ट जी यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर 30वां क्वेश्चन यहाँ पर। 30वां क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है यहाँ पर? राष्ट्र का स्वरूप निबंध के लेखक हैं। राष्ट्र का स्वरूप निबंध के लेखक कौन से? वेरी सिंपल, आप तुरंत बता सकते हैं कौन है यहाँ पर। पहले ही हम मान सकते हैं, पहले ही पार्ट का यहाँ पर कौन है? वसुदेव शरण अग्रवाल जी यहाँ पर। पहला ही होगा यहाँ पर, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पर। ठीक है, कौन सा होगा? वसुदेव शरण अग्रवाल जी यहाँ पर। ठीक है, आज हमारे 30 क्वेश्चन क्या हो गए यहाँ पर। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से तैयार कर लेना। इसी में से क्वेश्चन जितने कराने इसी में से आएंगे यहाँ पर। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सब। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। एक क्वेश्चन है जो हर साल पेपर में आते हैं, पिछले साल को पेपर उठाकर देख लें, इसी में से आपको क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है, जो 100% इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए, अब नेक्स्ट क्लास में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे।